बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है और इस पर काफ़ी बातें हो रही है कि इस्लामाबाद में वो थप्पड़ वाला मामला क्या है, किसने किसको थप्पड़ मारे, कौन थप्पड़ खाने वाला था, क्या ये हकीकत है, क्या ये झूठ है, असल में कहानी क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं ये थप्पड़ वाली कहानी क्या है, असल में ये एक्चुअल में मसला क्या है। कल की बात है जी, ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी साहब जो है वो खाने के लिए जाते हैं इस्लामाबाद कोसार मार्केट का ये वाक़या है जी। और ये स्ट्रीट कैफ़े में जाते हैं खाने के लिए और वहाँ पे कुछ जो है वो बैठने की अंदर भी जगह मौजूद है और बाहर भी बैठते हैं लोग वहाँ पे खाने के लिए। तो वहाँ पे जब ये हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो खाने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ पे इनके साथ ये मामला पेश आता है जी कि वहाँ पे 3 ख़वातीन बैठी होती हैं। तो जब वो ख़वातीन इनको देखती हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी साहब जो है वो खाना खा रहे हैं तो उन्होंने जो है वो कुछ नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी की, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो कल से ज़ेरे गर्दिश है कि असल में ये मसला क्या है कि किसको थप्पड़ पड़े जी, किसने थप्पड़ मारे। कोई कह रहा है ख़वातीन को थप्पड़ पड़े, कोई कह रहा है जी ख़वातीन ने हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक जो है इनको थप्पड़ मारे हैं। तो असल में हुआ ये कि ये जो तीनों ख़वातीन हैं इनमें से किसी एक ने जो है वो नारा लगाया, नवाज़ शरीफ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और एक और नारा जो कि बहुत आपने सुना भी है, नवाज़ शरीफ चोर चोर, इस तरह से जो वो नारेबाजी की गई। जब ये नारा जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने और हनीफ अब्बासी साहब सुनते हैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक जब ये सुनते हैं तो वो हनीफ अब्बासी को रोकते हैं कि यार कोई बात नहीं है, बोलने दें, लेट देम स्पीक, नो इशू, कोई मसला नहीं है, छोड़ें, ये एक मामूल बन गया अवाम का जो कि बोलते रहते हैं। तो हनीफ अब्बासी जो है वो उनकी बात नहीं सुनते और हनीफ अब्बासी जो है वो ख़वातीन की जानिब बढ़ते हैं और उनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो बोल रही हैं ये गलत कह रही हैं, ऐसा मत कहें। अगर हम आपके ऊपर टॉन्ट करें इस तरह से, हम आपके बारे में इस तरह से बातें करें तो आपको कैसा लगेगा। तो कहा यह जाता है कि ख़वातीन को रोकने के बावजूद ख़वातीन ने अपनी आवाज़ बंद नहीं की और ख़वातीन ने वैसे ही चोर चोर कहना जो है वो जारी रखा। तो जिस पर हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और इन ख़वातीन की तस्वीर ले ली। और तस्वीर लेने के बाद जो है वो जब वापस मुड़े ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ और मतलब कि ये वापस आने के लिए वापस मुड़े तो ख़वातीन में से एक ख़ातून थी जिन्होंने इनकी तरफ वो बढ़ी और उन्होंने हनीफ अब्बासी का मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो काफ़ी वहाँ पे अवाम भी इकट्ठे हो गए, काफ़ी क्राउड वहाँ पे मौजूद था, ये सारा मामला देख रहा था। तो असल में जो ज़राए से पता चला है कि इसमें ना तो ख़वातीन ने थप्पड़ मारे हैं, ना ही हनीफ अब्बासी या ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से थप्पड़ मारेंगे ख़वातीन की जानिब से। लेकिन अब जो जिसके मुँह पर जो आ रहा है वो कह रहा है, वो कोई कह रहा है कि ख़वातीन ने इन मर्द हज़रात को थप्पड़ मारे हैं और कोई कह रहा है जी मर्द हज़रात ने ख़वातीन को थप्पड़ मारे हैं। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ़ बातें जो है वो कुछ व्लॉगर्स, कुछ यूट्यूबर्स जो है वो एंकर्स वगैरह जो है वो चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी की छित्रोल होगी ख़वातीन के हाथों और कोई कह रहा है जी हनीफ अब्बासी और ख़वातीन ने जो है वो इन ख़वातीन पर तशद्दुद किया। तो इस तरह की बातें जो है वो जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है वो चल रही हैं। तो आपको पता है जी अब ये एक हुकूमत तो बन गई है और इस हुकूमत को धांधली ज़्यादा करार दिया जा रहा है, लोग इस पर बातें कर रहे हैं, अवाम इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है PMLN की भी सपोर्टर वर्कर हैं, इसी तरह PTI के भी सपोर्टर वर्कर्स हैं। जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो PMLN के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और PMLN के जो है वो PTI के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह से पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ख़ास तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के वाक़यात जो है वो ख़ास तौर पर सियासी लीडर्स जो है वो खा वो PTI के हों, खा वो PMLN के हो, तो इनके ख़िलाफ़ अगर इस तरह से बातें होंगी तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान फॉर कमिंग डेज एज़ वेल। इसी तरह आपको याद होगा कि इससे पहले मुस्तफ़ा खोखर जो हैं उनके साथ भी ऐसा वाक़या हो चुका है। इसी तरह जो है वो मरियम औरंगज़ेब के साथ भी इस तरह का बिहेवियर जो है वो लोगों की जानिब से देखा गया। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं इनकी मज़म्मत करनी चाहिए, इनको अप्रीशिएट नहीं करना चाहिए। खा वो PTI के वर्कर जो PMLN के ख़िलाफ़ करें या PMLN के PTI के ख़िलाफ़ करें तो ये हरगिज़ अलाउ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ दकड़ उनकी होनी चाहिए, तो बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इस्लाम जो है वो
अमन का, सुकून का दर्स देता है, ना कि इस तरह से आम आवाम के सामने जब एक दूसरे को जलील किया जाए। खा आप मर्द हों खा ख़वातीन हों, तो आपको कोई राइट नहीं पहुंचता है। ये मेरे ख्याल से इलेक्शन था, इलेक्शन के अंदर एक जो भी मसला था उसको सॉल्व जो है वो करना चाहिए था। और अगर फिर भी आवाम को कोई डाउट है या कैंडिडेट्स को कोई डाउट हो तो मेरे ख्याल से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना चाहिए और अदालती ये फैसले हैं। तो मेरे ख्याल से आवाम जो है वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आवाम को गम गुस्सा है कि वो जो पीटीआई के सपोर्टर वर्कर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आम आवाम के सामने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इस तरह की बातें करें। तो आप जो भी सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए कि इसमें गलती किसकी है, ख्वाजा साद रफ़ीक और हरीफ अब्बासी साहब की है या इन ख़वातीन की है जिन्होंने ये चोर चोर के नारे लगाए। जो भी आप सोचते समझते कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार ज़रूर दीजिए और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल MB पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।